हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिए और आज हम बिल्कुल बेसिक्स पहले लेंगे, फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप सभी बुक के क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन पहले पढ़ते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के डेसिमल एक्सप्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसके रिमाइंडर क्या होता है, 0। जैसे 11/5 लिखा है, 5 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 टाइम 10, 1 रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स ये करिएगा। सो आवर रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है। वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। 6 को 20 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स करेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0, 3, 3, 3, ऐसे ही चलता रहेगा पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 3, 3, 3 ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3.666 ऐसे लिया है मैंने, तो हम इसे शॉर्ट में क्या लिखिए? 3.6 बार लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 पॉइंट, हमारा आंसर क्या आया? 3.3333 ये आया, तो हम क्या लिखेंगे इस पे? 3.3 बार लिखेंगे। जब भी इन्फिनिटी तक हो, चाहे 3 पॉइंट के बाद इन्फिनिटी 33333, तो हम क्या लगा देते हैं? शॉर्ट करने के लिए बार लगा देते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? देखो, इसमें क्या है? रिमाइंडर नेवर 0, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एग्जांपल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर्स में बताए थे, ठीक है। एग्जाम्पल हम पाई से ले सकते हैं, 22/7 को करेंगे तो इसे हम 3 टाइम्स कट के ऐसी 1 आप खुद से करना, 1428557 ऐसे ऐसे कुछ कुछ आते रहेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल, √2 मैंने बताया था, √3 इन्हें करेंगे, ये मतलब इनकी मतलब बार बूर नहीं लगता इसमें, ठीक है। पता नहीं 2, 3 कुछ कुछ आते रहेंगे, ठीक है, सोन, ठीक है। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कहते हैं? रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं? इररेशनल। आप पूछ रहे होगे, ये तो हमारा रिपीट ही रिपीट है, 3.66 ऐसे ही लिखा था मैंने, तो ये कैसे रैशनल? आपने तो ये बताया था कि P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल। देखिए, हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये क्यू है, ठीक है। और हम इसे क्यों करते हैं ये भी पता है, 1.66, ये तो मतलब नंबर फिक्स नहीं है ना, कुछ भी आता रहेगा, ठीक है। इसे क्या बोलता है? इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। एनसीईआरटी का एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, हमें क्या फाइंड करना? सेफ व्हाट फाइंड आउट डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इस टर्म का। और हमें क्या बताना है? एक्सप्रेस करना कौन से डेसिमल है, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन करना किस टाइप का डेसिमल है, फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें पता करना है डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। 36/100, 100 हमें यहाँ आता है हमेशा, ठीक है। पॉइंट लगा के हम 0 लगा देते हैं 3 टाइम्स, और 600 6 टाइम करिएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल में बनाया पहले हमने, इसने बोला था डेसिमल फॉर्म में बनाओ, जो हमने बना लिया, 0.36 आया। अब इसने पूछा कि कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है? ये है टर्मिनेटिंग। मैंने पहले ही बताया था क्या होता है टर्मिनेटिंग, जो रिमाइंडर जिसका 0 हो जाए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसे डिवाइड करेंगे
तो अब पॉइंट लगाएंगे, एक और जीरो चाहिए तो हम ये आपको पता होगा ये, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, 11 हमेशा नीचे वाली टर्म यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट लगाते एक जीरो लग जाती है, और हमें अब तो कटने का एक और जीरो चाहिए तो यहाँ एक और जीरो लगा दो, 9 टाइम कटेगा, ऐसे 99 हो जाएगा। ऐसे ही जीरो लगाएंगे, एक और जीरो चाहिए, 9 लगाएगा, तो हमें क्या आएगा, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है 0.9090 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगाए, और ये कौन सी टर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, 30 जीरो पॉइंट ऐसे करके खुद से सॉल्व करना आप, ये डिवाइड वगैरह तो ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना, मैंने यहाँ पे दे दिया, कोई मिस्टेक होगी आप देख लेना, तो खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको पेपर में ज़्यादा हेल्प मिले। तो 0.230769, फिर हमारा 2307, इससे क्या पता चल रहा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे जहाँ तक ये रिपीट हो रहा, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म होगी, नॉन रिपीटिंग टर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यही है सेम, ऐसे ही करके 11 यहाँ लिख के 2 पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 1 लगाया, 11 8 आएगा, 1818 ऐसा ऐसा आएगा, इसलिए हमने बार लगा दिया 10 पॉइंट। और नॉन, ये कौन सी नॉन रिपीटिंग टर्म। आई होप आप आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन ट्राई के आपसे सारे हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब, ये मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ इसे, जिससे आपको ज़्यादा आसानी, रटना नहीं है कुछ, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कुछ चीज़ रटनी नहीं है। देखिए इसने हमें ये टर्म दी है हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली ड्यूरिंग द लॉन्ग, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं यूज़ करना, इसकी हेल्प से करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये गिवन दिया हुआ है पहले ही, ठीक, गिवन लिख लेंगे यहाँ पे, हमें इसका निकालना है, ठीक है। अब सोचो हम कैसे करेंगे, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, 1.7 लिखेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 0.08514 आएगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, 3 बाहर लेके इसकी वैल्यू से यहाँ से मैंने सारा सोल्व किया, मल्टीप्लाई खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है। आई होप ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में सारे लेक्चर्स की पीडीएफ फिर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, नहीं है तो मतलब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बोला था, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P upon Q where P and Q are integer where Q बराबर 0, आई थिंक नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन को 0.6 बार है, आपको पता है, इसे खोल के 666 आता है, लेट कर लेंगे x बराबर, ठीक है, लेट कर ले x बराबर 0.666, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसे, ठीक है। भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा कोई भी क्वेश्चन है सारे ट्राई करना है एक बार, लेट हमेशा कर लेना है, 0.66 से फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है, जितने पे बार है, जितने में क्या है बार लगा हुआ है, जैसे इस पे एक नंबर पे लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई है, 2 नंबर पे बार लगा होता किससे करते, 100 से करते, 3 नंबर पे बार लगा तो 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मल्टीप्लाई यहाँ से करके 10x, ये यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ डिजिट एक इस साइड पहुँचेगी, तो 6.66 सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। 10x माइनस वाई बराबर दिस, इसे हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6.00 समथिंग आएगा, 9x आएगा, x बराबर 6/9 आएगा,
काटेंगे 2.3 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में गई। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं जिससे आपको क्लियर, बिल्कुल सेम स्टेप करना है सारे क्वेश्चन में। लेट करना है x बराबर 0.77, फर्स्ट इक्वेशन 1 के ऊपर 12 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10x बराबर 0.777, फिर हमें इस साइड पहुंचेगी तो मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे इस साइड, तो 4.77 सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो 4.3 आएगा, इसे माइनस करके यहाँ पे, तो 9x, इसे हम पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग सा क्वेश्चन देखते हैं थर्ड एनसीईआरटी का, इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेट वही करेंगे 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन 3 के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 1000x। ठीक है, अब 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, 3 के बाद क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, 1.00100, ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने बताया सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये 991, और इसे करेंगे तो 1 आएगा और 1 नीचे आएगा, ये आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रॉब्लम है आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हिंदी में पहले हमें एक्सप्रेस करना है ये वाली P/Q की फॉर्म में। ठीक है, वो हम करते हैं पहले, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वही सेम फर्स्ट इक्वेशन कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, क्योंकि 99999 एक पे ही लगेगा 0.9 टाइप। ठीक है, एक के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और वहां से मल्टीप्लाई आएगी एक यहाँ पॉइंट, इस पे देखो 0.0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैंने प्रूफ कर देता हूँ, तो पॉइंट यहाँ लग जाता है। ठीक है, 9 बन जाएगा ना। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये सेकंड इक्वेशन होगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, 10 में से 9x आएगा, इसमें से करके तो 9 आएगा, इससे यहाँ करके 1 आएगा। अब हमारा 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है आर यू सरप्राइज योर आंसर, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, क्यों सरप्राइज है, द आंसर मेक सेंस, 0.999 इज वेरी क्लोज टू 1, that is why we can say that 0.999 बराबर 1। ठीक है, ये हमने इसे आंसर दे दिया, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस आंसर सेंस। ठीक है, सेंस, इसकी सेंस में हमने आंसर दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आपको क्या बताना, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी कैन बी रिपीटेड blocks of digit in the decimal expression 1/70। ठीक है, अब इसने बोला कितनी 1.7 कितनी रिपीटिंग डिजिट आएगी। हमेशा एक बात याद देखो, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, हमें पता नहीं कितनी आएगी, हमने समथिंग समझाने के लिए मैं समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, फॉर्मूला मान लो कुछ मान लो, या नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग बड़ा होता है डिवाइजर जिसे हमें डिवाइड करते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर डिजिट पॉसिबल कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से हम 117 को यहाँ से इससे करके पॉइंट लगाएंगे 0, एक और 0 तक, यहाँ से 5 टाइम ऐसे करके मैंने अभी सोल्व करा है। तो ये आएगा रिपीटिंग, मतलब बार, मतलब समझ रहे हैं ना, रिपीटिंग 2 बार आ रहा है, दो बार ये रिपीट हो रही। ठीक है, सेम। तो हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.5888, ये कुछ समथिंग करके देखना आप। तो इसके बाद क्या आएगा, 7 के 0.8 ऐसे ऐसे चलते रहेगा कि कितनी डिजिट है गिन लेना आप, 16 डिजिट है। तो हमारा आंसर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ digit in the decimal expression of 1/17 is 16। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में और आंसर भी समझ में आ गया होगा, रटना कुछ नहीं है। ठीक है,
अब एक और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, लुक, रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, p बराबर इंटीजर। ठीक है, हमें ऐसा एग्जांपल देना है जो इरेशनल की फॉर्म में हो। क्वेश्चन समझना, ठीक है। पहले इरेशनल की फॉर्म में हो, वेयर, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब हमें क्या आंसर देना है? हमें ऐसा एग्जांपल देना है, इरेशनल नंबर किसकी फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q इंटीजर, नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देने हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल ले ले 2.5, 1 पॉइंट, ये इसमें हमारा मतलब मैं बताऊंगा ये क्यों लिया, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, ये लिया तो हमारा कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई चीज रिपीट भी नहीं हो। जैसे हम 10/2 लेता तो यहाँ 2 रिपीट, मतलब 2.5 लेता, 2 एंड ये रिपीट होती। ठीक है, इस टाइप से देखना है। ठीक है, आई होप, ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल अभी मैं रटना नहीं, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, 2.5 ये लिया हमने, इसे करके क्या 0.4, 0.1, 1.5 ये। ठीक है, ये आएगा। क्वेश्चन की सेंस बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसे अब इसने बोला कैन बी कैश व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाई, q बराबर 2m 5n वेयर mn आर इंटीजर। ठीक है, ऐसे नंबर भी ले लिए हमने, और हमें हमेशा ये फॉर्मूला है, हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा p अपॉन क्यू है ना, ये तो हमेशा जैसे ये वाली चीजें पूछेगा ये इरेशनल नंबर की, हमेशा इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा 2m होगा, 5n होगा। देखिए 5 के ऊपर 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 5, 1। ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया। ठीक है, हमेशा नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा, समझ रहे होगे आप। द डिनोमिनेटर ऑल ऑफ ऑल द रेशनल नंबर आर फॉर्म ऑफ 2m इंटू mn वेयर m इंटू। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम देखते ही सार कैसे लिखेंगे, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, वो हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, राइट द 3, ये बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। राइट द 3 नंबर्स whose decimal expression are non terminating और रिपीटिंग। ठीक है, हमें 3 नंबर बताने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे 1 पॉइंट नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स बनाने हैं, मैंने 1.4 का इरेशनल नंबर बनाना है। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, 1.4 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 0.4 0.04 0.004, फिर 4 बार 0, फिर 4, फिर 5 बार। देखो 1.4 0.4 2 बार 0, फिर 3 4 के बाद, फिर 4 के बाद 4 0, ऐसे 4 के बाद 5 0। ये क्या बन जाता है, हमारा क्या बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आई होप आपको पता चलेगा। और ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसने 3 नंबर पूछे हैं, आप कोई सा भी बना सकते हो। हमने ले लिया 1.2 0.1, 2 बार 0 आ गए, फिर 3 बार आ गए, फिर 12 के बाद 4 0 आ गए, फिर 12 के बाद 5 0 लिख लेंगे। ये क्या, ऐसे ही सॉरी, यहाँ पे ऐसे जरूर लिखिए, बिंदी बिंदी बना देना यहाँ पे, जब आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल ले लिया, ये कुछ भी ले लो यार, 1.16 ले लो, 0.6 0 0 0, फिर 3 बार 0, ऐसे ऐसे सोन। ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, अब 17 का ले लो, 3 नंबर 17 लिखा, 0 1 0 2 बार 0 1 3 बार 0, ऐसे ध्यान से देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड एक बात और, अब इसने यहाँ से ये पूछ ले इसके बीच का नंबर बताओ कोई, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर बताओ, क्या होगा? मतलब ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं अभी करवा देता हूँ। तो हमें इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर निकालना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर निकालना, क्या होगा इन दोनों के बीच में? तो वो क्या होगा, 1.14 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 4 1 1 4 3 बार 1, ऐसे 4 के बाद 4 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आएगा अभी, वो आपके सामने ये रहा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन, 3 नंबर है, ये हमें इरेशनल नंबर दिए हुए, हमें इससे इरेशनल नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हम डिवाइड करेंगे, खुद से फर्दर डिवाइड करना, ये आएगा, उसके ऊपर बार लगा दी हमने, रिपीट होगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी ये रिपीट होगा। अब हमारे से खुद से करना है ये, मतलब डिवाइड करना है 7 को यहाँ 5 0 पॉइंट ऐसे, ठीक है, 7 बार क्या 49, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यार एक सेकेंड, आपको क्या करना है, बार एंड 0.81 बार, इसके बीच का नंबर बताना है। अब मैंने बताया था अभी, इसके बीच का नंबर को क्या करना है, 0.72, ठीक है। इसे भूल जाना, ये चीज, वो 7 1 को याद रखना, और यहाँ से 8 1 को याद रखना। अगर नंबर 7 2 होगा, फिर 7 2 के बाद 2 2, 7 के बाद 3 2, 7 के बाद 4 2, ऐसे मैंने लिख लिया। फिर अगला नंबर 73 7 3 3, 7 3 3 3 बार 4 बार, ऐसे ही 7 बार के बाद 5 बार, ऐसे सोन 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 सोन, ऐसे ही चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, इसमें बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। देखिए हमें हमें पता है, जो जो चीज़ मतलब वो नहीं होती एलसीएम, मतलब रूट नहीं होता, वो हमेशा वो कौन से इरेशनल नंबर है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है इसकी, ठीक है। और हमें पता है इसकी रूट क्या होता है, 15 × 15 क्या होता है, मतलब 15 ही होता है, मतलब ठीक है। इसका रूट क्या होता है, 15 होता है, ये क्या होगा, रेशनल होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। अब अगला देखते हैं, ये सिंपल ना, इसमें बार ना रिपीट कुछ, इतना है, क्या होगा, रेशनल नंबर का सिंपल। अब ये नंबर देवा हमें 4.47847 अब हमें क्या पता चला, 7 के बाद 48 बार लग जा रहा है, तो ये बार लग जाने का मतलब क्या होगा, रेशनल है। और ये वाला क्या है, अब ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल कितना अच्छा लेता, 1.01, ठीक है, 100 100 3 बार फिर 4 बार, ये ऐसे मैंने अभी समझाया था, वो क्या होता है, रैशनल होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हुई आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ रटने की चीज़ नहीं है, समझना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, खुद से कैलकुलेशन करोगे, पॉज करके वीडियो, ज़्यादा अच्छा समझ में और पेपर में ज़्यादा हेल्प नहीं की आपको। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं 1.